अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम कवर करने जा रहे हैं वो हिप सॉर्ट है। हिप सॉर्ट में सबसे पहले सॉर्टिंग का हमने कंसेप्ट देखना है कि हम सब जब सिलेक्शन सॉर्ट करते थे तो उसमें क्या होता था। हमारे पास एक एरे होती थी, हमने जीरो इंडेक्स को कंपेयर करना होता था वहाँ से। अगर वो ग्रेटर हुआ तो वो ग्रेटर वो वाला जो इंडेक्स है वो हम स्वैप करके जीरो इंडेक्स पे ले जाते थे। तो हमने सारे जो एरे के इंडेक्स है उसको चेक करना होता है कि कौन सा ग्रेटर है, तो वो जो है वो हमने मैक्सिमम सॉर्ट जो है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देनी है। अब जो है वो हमने ग्राफ के ट्री के थ्रू हमने हिप सॉर्ट करनी है। तो सबसे पहले बगैर किसी टाइम ज़ाया किए हमने जल्दी जल्दी ये कवर करना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक डेटा होगा, हमें कोई भी हमने वैल्यू देनी है मेन फंक्शन से। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास जब एरे में वैल्यू आएगी वो हमने क्या करना है, बाइनरी ट्री में करना है। तो ये लेट्स सपोज हमने बाइनरी ट्री में एक जो वैल्यूज़ हैं वो कर दी हैं। लाइक पहले टू था, 7, 26, 25, 19, ये क्या होना चाहिए, बाइनरी ट्री की तरह होना चाहिए। लाइक दो ज़्यादा से ज़्यादा दो हों, या ज़्यादा से ज़्यादा जो बाइनरी में होता है वो टू ग्रे होने चाहिए चाइल्ड, और कम से कम यानी 0 हो सकते हैं, 0 1 2 के दरमियान हो सकते हैं, इंक्लूडेड 2 और 0। सो बाइनरी ट्री में ये होता है। तो हमने ये बाइनरी ट्री बना लिया है। इसके बाद हमने हिप्पीफाई मेथड लगाना है। हिप्पीफाई मेथड हमने स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमारा जो होगा ना वो होगा हमारे पास, हिप्पीफाई में क्या होता है कि मैक्स हिप अगर करना है तो हमने क्या करना है, उसके लिए हमारे पास होना चाहिए कि रूट नोड जो है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ऊपर देखा जो बाइनरी ट्री में तो हमारे पास मैक्सिमम नहीं है। तो क्या हुआ, इट मीन डैट कि हमने हिप्पीफाई मेथड अभी अप्लाई नहीं किया। हिप्पीफाई मेथड अप्लाई करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि इसके बाद हमने सॉर्टिंग का करना है। तो सबसे पहले जो है वो हमने क्या करना है, इसको हमने मैंने एक ट्री बना दिया है। ये हमने एक ट्री बनाया हुआ है, और इस ट्री में क्या है कि अब वैल्यू इंक्लूड करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। तो ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ये आप समझ सकते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया। एक और रह गया था, सॉरी फॉर डैट। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से ये वाला आ गया। यहाँ से हमारा क्या आएगा, ये वाला 7 आ जाएगा, यहाँ पर 26 आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 19 आ जाए 90 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 36 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 17 है, और यहाँ पर क्या है, 1 है। यहाँ तक क्या हो गया, हमारा एक ट्री बना दिया गया है जिसके लेफ़्ट और राइट हैं। ये भी लेफ़्ट है, ये राइट है, ये इसका लेफ़्ट है, इस चाइल्ड का, इस पेरेंट का लेफ़्ट और राइट चाइल्ड है, और ये इसका लेफ़्ट चाइल्ड है, और यहाँ पर इसका लेफ़्ट और राइट चाइल्ड है। तो हिप्पीफाई मेथड में सबसे पहले क्या होता है, हिप्पीफाई मेथड में सबसे पहले होता है कि हमारा जो रूट नोड होगा वो ग्रेटर होगा, जो पेरेंट नोड होंगे वो ग्रेटर होंगे। सबसे पहले पेरेंट कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, पेरेंट को कंपेयर करना है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये वाला 19 जो है वो इस चाइल्ड का पेरेंट है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि हमने देखना है कि हमारा जो पेरेंट है वो ग्रेटर है इससे, चाइल्ड से। जी नहीं, हमारा जो पेरेंट है वो लेस देन है। इट मीन डैट हमने क्या करना है, इसको स्वैप करना है। इसको जो है वो चाइल्ड को ऊपर लेके आएंगे, और जो पेरेंट वाली जो वैल्यू है वो इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने स्वैप किया तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 36 आ गया, और 19 जो है वो यहाँ पर आ गया। पहला कंसेप्ट क्लियर है। अब दूसरे पेरेंट पे गए, इस वाला पेरेंट जो 25 है, इस वाले पेरेंट में देखा तो क्या इसके चाइल्ड में से कोई ग्रेटर वैल्यू है पेरेंट के, जी है। कौन सी है, 90 वाली। तो क्या हुआ, 90 वाली जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, और जो 25 है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगी। यहाँ तक आपको समझ आ गया क्या हो रहा है इसमें।
क्या हुआ है कि हमने यहाँ से देखा है, कंपेयर किया है पेरेंट से, ये इससे ग्रेटर है, नहीं जी ये तो लेस है, ये इससे ग्रेटर है, यस ग्रेटर है, 19 है। तो क्या करो, स्वैप कर दो। स्वैप किया तो क्या आया, इधर ये वाली वैल्यू आ गई और ये वाली इधर हमने डाल दी इस इंडेक्स पे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब तीसरा हमने दूसरा जो है वो हमने लेवल के साथ देखना है कि ये वाला जो है वो जो हमारा पेरेंट नोड है उसको देखना है कि यहाँ पर क्या है, 26 के चाइल्ड जो हैं वो क्या ग्रेटर हैं अपने पेरेंट्स के? जी नहीं, सब जो हैं वो स्मॉलर ही हैं, लेस देन ही है। तो इट मीन डैट ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है। अब जो है वो अब तीसरा जो है वो अब आ गया हमारे पास 7। जब 7 आया तो इसमें क्या हुआ, ये वाला 7 जो है ये जब आया तो क्या हुआ, इन दोनों चाइल्ड के साथ कंपेयर होगा तो सबसे ग्रेटर कौन सा चाइल्ड है, ये वाला 19। तो क्या हुआ, 19 जो है वो किधर आ जाएगा, वो अपने पेरेंट वाली जगह आ जाएगा। अब पेरेंट वाली जगह कौन सी है, ये वाली, तो 19 इधर आ जाएगा। और पेरेंट में क्या था, 7, तो 7 किधर चल जाएगा, 19 वाली जगह। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7। सो 7 किधर आ गया हमारा, इस जगह। यहाँ तक आपको स्वैप, आपको दोबारा मैं बताता चलूँ, यहाँ पर जब 19 आया तो तब हमने इसको स्वैप किया इसके साथ, तो क्या हुआ, ये स्वैपिंग होगी यहाँ पर। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। फिर दोबारा हमने देखा कि कोई जो नोड हैं वो क्या रूल फॉलो कर रहे हैं, वही हैप्पीफाई मेथड वाला। तो यहाँ पर देखा तो ये वाला मेथड कर रहा है, ये वाला नहीं कर रहा। दोबारा ये वाला कैसे नहीं कर रहा कि अब जो है वो इसका चाइल्ड जो है वो 25 ग्रेटर है इससे। तो इट मीन डैट कि हमने वही मेथड को फॉलो करना है। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, जो लेस देन है वो नीचे आ जाएगा चाइल्ड वाली जगह, तो 7 नीचे आ जाएगा, 25 ऊपर आ जाएगा। अब जो है वो हमारा जो रूल है वो फॉलो हो रहा है कि हमने क्या करना है, पेरेंट को हमने ग्रेटर ही रखना है, क्योंकि हमने मैक्स हीप फाइंड करनी है। अगर मिन हीप करनी हुई तो क्या करना है, पेरेंट को ऑलवेज स्मॉलर रखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब 7 आ जाएगा। अब ये हमारे जो मेथड है वो रूल है फॉलो कर रहा है जी, ये चाइल्ड भी बड़ा है, ये वाला भी, ये पेरेंट भी बड़ा है, ये वाला पेरेंट भी इन दोनों से ग्रेटर है। अब जो लास्ट चाइल्ड रह गया वो 2 रह गया। 2 जो है वो इन दोनों से लेस देन है तो सबसे ग्रेटर जो है वो चाइल्ड कौन सा है, 90 है। तो क्या हुआ, 90 जो है वो ऊपर चला जाएगा और 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि क्या करना है, कि जो ग्रेटर होगा, लाइक अभी दोबारा मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा, फिर दोबारा यहाँ पर 19 लिखूंगा। 19 लिखने के बाद हमने क्या करना है, फिर दोबारा रूल देखना है क्या फॉलो हो रहा है। रूल नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, कि ये वाला जो है ये इससे ग्रेटर है, ये वाला इसका चाइल्ड इससे ग्रेटर है, ये वाला भी चाइल्ड इससे ग्रेटर है, लेफ्ट टू राइट वाले। तो इट मीन डैट दोबारा हम वही अप्लाई करेंगे जो यहाँ पर किया है, कि जो ग्रेटर वाला है उसको यहाँ पर लिखेंगे, जो ग्रेटर है यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ग्रेटर उठा के यहाँ पर ले आएंगे और 2 जो है वो इधर आ जाएगा। अब 2 जो है वो इधर आ गया और ग्रेटर जो है वो यहाँ आ गया। तो ग्रेटर क्या था, 36 था ना, तो 36 यहाँ पर आ गया है। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। फिर दोबारा देखा रूल, तो रूल में यह है कि जो 25 है 2 है वो क्या हुआ है, वो फॉलो नहीं कर रहा, वो जो है वो 2 लेस देन है और जो उसका चाइल्ड है वो ग्रेटर है। तो क्या हुआ, जो चाइल्ड है वो ऊपर आ जाएगा, 19 ऊपर आ गया और 2 जो है वो नीचे चला गया। यहाँ पर आप देखेंगे कोई हमारा रूल जो है वो सब फॉलो हो रहे हैं, कि चाइल्ड जो है वो ग्रेटर है और पेरेंट जो है वो ग्रेटर है सारे अपने चाइल्ड से। जी बिल्कुल, पहला देखा जी बिल्कुल करेक्ट है, फिर दूसरा देखा जी बिल्कुल ये पेरेंट भी ठीक है, इससे ग्रेटर है, ये पेरेंट भी इन दोनों चाइल्ड से ग्रेटर है, ये पेरेंट भी इन दोनों चाइल्ड से ग्रेटर है, ये वाला पेरेंट भी इन सब चाइल्ड से ग्रेटर है। समझ आ गया अब तक। यहाँ पर हमने क्या किया, हिप्पीफाई मेथड से हमने जब वो हिप कर दिया अपने ग्राफ को। अब जो है वो लास्ट फंक्शन हमारे पास होगा, वो फंक्शन होगा कि सॉर्ट करना है, यानी हमने ये जो वैल्यू है जो ट्री में हमने डाली है वो क्या करनी है, सॉर्टिंग करनी है उनकी। तो सॉर्टिंग करनी है तो क्या होगा, सॉर्टिंग में सबसे पहले होगा कि हमने जो पहला जो इंडेक्स है ना उसको उठा लेना है, उसको निकाल लेना है, यानी उसको डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहला इंडेक्स कौन सा है,
यानी ये जो पहला रूट जो है, पहला इंडेक्स नहीं, पहला रूट जो हमारा जो है ग्रेटर जो है सबसे, उसको हमने यहाँ से उठा लेना है। यहाँ से हमने उठा लिया और इसके बाद क्या करना है, जो लास्ट वाला इंडेक्स होगा वो उसको उसकी जगह रख देना है। तो लास्ट वाला इंडेक्स कौन सा है, ये वाला। तो इस वाले इंडेक्स को जो है ट्री में जो है लास्ट इंडेक्स आप कह सकते हो, जो या क्या कह सकते हो कि हमारा जो लास्ट नोड होगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इंडेक्स तो नहीं कह सकते क्योंकि इंडेक्स चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया, ये वाला जो नोड था ये हम ऊपर ले आए और यहाँ पर अब कुछ भी नहीं रहा। अब देखें कि क्या हुआ है। फिर दोबारा वही सिस्टम हो गया कि हम दोबारा हिपिफाई मेथड से हमने हिपिफाई फंक्शन कॉल किया है कि क्या हमारा जो हिपिफाई मेथड है वो जो जो हमारा रूल है वो फॉलो हो रहा है। जी नहीं, दोबारा नहीं हो रहा कि हमने जब रिकर्सिव फंक्शन यूज़ करना है तो हमारा ये रूल फॉलो इसलिए नहीं हो रहा कि जो 2 है वो नोड वो लेस देन है इन दोनों चाइल्ड से। तो पेरेंट जो है वो लेस देन नहीं होना चाहिए चाइल्ड से। तो यही मेथड है हिपिफाई का। तो इससे क्या हुआ, जो ग्रेटर है वो ऊपर आ जाएगा। अब जो ग्रेटर है वो ऊपर आ गया। अब कैसे अब क्या हुआ कि 2 जो है वो ऊपर आ गया और नीचे आ गया O2। और इसमें क्या था, 36 था जी, 36 जो है वो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पेरेंट नोड में 36 आ जाएगा। 36 फॉलो कर रहा है सबकी कि दोनों चाइल्ड इससे लेस देन ही है जी, लेस देन ही है। तो हमने जो फिर इसके बाद इस वाला देखना है, 2 वाला क्या फॉलो कर रहा है कि उसकी चाइल्ड जो है वो लेस देन है, जी नहीं। जी नहीं कैसे कि 25 जो है वो इससे ग्रेटर है। तो 25 और 19 ग्रेटर, 19 भी ग्रेटर है। तो जो 25 है वो ज़्यादा ग्रेटर है। तो हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर कर दिया है लेफ्ट वाले चाइल्ड में। तो हमारा यह है क्या हुआ कि 25 जो है वो ग्रेटर हो गया। टू यहाँ आ जाएगा, 25 यहाँ आ जाएगा। इसके बाद जो है वो फिर दोबारा हम कंपेयर करेंगे तो 7 जो है वो ज़्यादा ग्रेटर है। पहले लेफ़्ट से देखते हैं फिर राइट से देखेंगे। पहले हमने क्या करना है, लेफ़्ट से देखना है फिर राइट से देखना है। ठीक है। अब जो है लेफ़्ट वाली साइड जो था वो 7 था। तो 7 जो है वो इससे ग्रेटर है। तो क्या हुआ, यहाँ पर 7 आ जाएगा। यहाँ पर 7 आ गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी, यहाँ पर 2 आ जाएगा और ऊपर जो है वो 7 चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। फिर दोबारा हमने क्या किया है, हमने क्या करना था कि जो ऊपर वाला नोड होगा वो क्या होगा, वो निकल के हमने जो लास्ट वाला नोड होगा वो इधर ऊपर रख देना है। तो ऐसे ही हुआ, यहाँ से हम उठाएंगे ये। तो इसका क्या हुआ कि 36 जो है वो हम उठा लेंगे, उठा ही लेते हैं। 36 हमने यहाँ से उठा लिया और क्या किया कि जो 3 है वो उठा के ऊपर हमारा जो नोड है रूट नोड यहाँ ले आए, यहाँ पर ले आए। तो अब क्या हुआ, फिर दोबारा हमने हिपिफाई मेथड से देखा कि क्या वो फॉलो कर रहा है वो जो रूल है हमारे हिपिफाई वाले। जी नहीं कर रहे। अब दोबारा क्या हुआ कि 26 जो है वो ग्रेटर है, 26 जो है वो क्या है, ग्रेटर है 3 के। तो क्या हुआ, यहाँ पर 26 आ जाएगा। जब 26 आएगा तो क्या होगा, 26 यहाँ पर 26 आ जाएगा, यहाँ पर 26 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 कंपेयर होगा तो 3 यहाँ आ जाएगा और जो है हमारा 17 जो है वो यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही जो है वो सारा हमारा जो है वो
26 जो है वो जब यहाँ आ जाएगा सारे सॉर्टिंग फॉर्म में हमारा आ जाएगा। ये मैं इन शॉर्ट में आपको लास्ट में बताया चलूँ कि हमने ये ग्राफिकली देख लेना है कि कैसे हो रहा है, काम कर रहा है। तो ये वैसा ही ग्राफ हमने लिया हुआ है, क्या नाम है, हमने जो बाइनरी ट्री है वैसे ही किया हुआ है कि 2 है, इसके बाद 7 है, इसके बाद 26 है, इसके बाद 25 है, इसके बाद क्या हुआ 36 है, 36 के बाद सब जो हैं वो हुए हुए 36 नहीं है, खैर हमने स्टार्ट यहाँ से लेना है। तो 36 अब जो है वो हमारे जो है वो एक जैसा जैसे बाइनरी ट्री हमारा था वैसे ये वाला है। अब हमने यहाँ से हमने ग्राफिकली देखना है कि कैसे हो रही है हिप्स और कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। कंसेप्ट जो है मैंने आपको दे दिया, अब आप खुद देखिएगा कि ये कैसे हो रहा है। हमने वैल्यूज़ भी वहीं दी हुई हैं जो हमारे पास थी। तो सबसे पहले देखें यहाँ से क्या होगा, यहाँ 36 जो है वो बड़ा है तो यहाँ पर आ जाएगा। अब 25 जो है ये वाला बड़ा है तो यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या है, ये वाला देखेंगे तो ये ऐसे ही है, इसके बाद ये देखेंगे तो ये इससे ग्रेटर है, अब तो ये देखेंगे तो इससे ग्रेटर है, ये आप यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके जो ये वाला जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये देखें। फिर ये जो है वो इससे कंपेयर होगा तो ये इसके आ जाएगा, 2 जो है उधर आ जाएगा। अब आपको समझ आ गया कि ये कैसे हो रहा है। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि हमने ये जो है वो हमने जो हिप्पीफाई मेथड से हमने ये ग्राफ बना लिया है। अब इन शॉर्ट जो है वो लास्ट वाला नोड होगा वो इसके साथ कंपेयर होगा, जो लास्ट वाला है वो इसके साथ होगा, तो ऐसे ही चलता रहेगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।